तीनों कोर्सेज इस कॉलेज में होते हैं। मेडिकल के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है। कि जो यूनिवर्सिटी है वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी लखनऊ से ही है। आगरा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। पास में स्टॉल्स हैं, फ्रूट्स की स्टॉल्स हैं, वेजिटेबल स्टॉल्स हैं। हॉस्पिटल है वो मेन सिटी में है। एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। यार क्लासेस कैंसिल भी नहीं होती हैं यहाँ, चाहे तुम्हें पसीना भी आ रहा होगा, गर्मी भी लग रही होगी, तब भी तुम्हें एप्रन पहनना है। अभी 9 to 12 में जो 3 सब्जेक्ट है उनके लेक्चर्स होते थे। जो कट ऑफ जाती है टोटल जनरल के लिए हो गया 40,000 और बाकी अदर की सिंगल रूम आता है या नहीं। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ ऑल अबाउट ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद, और यू कैन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद बिकॉज ये प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज है। दिस कॉलेज इज़ फॉर MBBS, BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज। ये तीनों कोर्सेज इस कॉलेज में होते हैं। हॉस्टल्स अवेलेबल हैं MBBS एंड BSc के लिए। पैरामेडिकल के लिए हॉस्टल्स अवेलेबल नहीं है। ये कॉलेज 2019 में बना था एंड उसमें 2019 में ही पहला बैच आया था। तो हमारे जो सुपर सीनियर हैं वो 19 बैच के हैं। इसकी जो यूनिवर्सिटी है वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी लखनऊ से ही है, वहीं से ही इसके पेपर होते हैं। सबसे अच्छी बात जो इस कॉलेज के लिए है दैट ये कॉलेज आगरा से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। मतलब बस से तुम्हें 1 घंटा भी नहीं लगता, 45 to 50 मिनट्स लगते हैं इस कॉलेज से आगरा जाने में। तो अगर कोई आगरा वाला मेरी वीडियो देख रहा है तो डू कंसिडर दिस कॉलेज। अगर तुम बहुत ही होम सिक पर्सन हो, होम सिकनेस में बहुत ज़्यादा होती है, तो तुम आ जा सकते हो। हर सैटरडे संडे आ जाते हैं। मैं भी जाती हूँ बट हर सैटरडे संडे नहीं आती हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, तो बस में ट्रैवल करना ईजी नहीं है। बट तुम उसको कंसिडर कर सकते हो, ये कॉलेज अच्छा है। दूसरी चीज़, घूमने जाने के लिए भी लोग आगरा चले जाते हैं क्योंकि बहुत पास में है, कैफ़ेज़ वगैरह सारी चीज़ें, मूवी देखनी है, ये सब कुछ जो भी अदर चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें आगरा के लिए चले जाते हैं बिकॉज आगरा बहुत पास है। इस कॉलेज का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आगरा के पास है। ये जो कॉलेज है बिल्कुल हाईवे पे बना हुआ है। फिरोज़ाबाद अंदर से जाके जो रास्ता है ये वहाँ से भी आता है, बट ये हाईवे से आता है। बेसिकली ऐसा लगता है कि ये फिरोज़ाबाद सिटी से थोड़ा बाहर है, बट ऐसी फीलिंग नहीं आएगी अब, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये बना था तब बहुत ज़्यादा ऐसा आउटर में था। अब चीज़ें बहुत हो गई हैं, अब कॉलोनीज़ भी हैं, पास में घर भी हैं, खाने पीने की चीज़ें भी हैं, पास में स्टॉल्स हैं, फ्रूट्स की स्टॉल्स हैं, वेजिटेबल स्टॉल्स हैं। तो और जो भी परचूने की जो दुकान होती है ना, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें पास में ही हैं, 5-6 मिनट के रास्ते पे। और मार्केट यहाँ से 15 से 20 मिनट दूर है, बट ऐसा सुनसान रास्ता नहीं है। बीच में कुछ पॉलीटेक्निक का कॉलेज है जस्ट बगल में, फिर उसके बाद आगे कॉलोनीज़ हैं, घर बने हुए हैं, शॉप्स हैं। एकदम सुनसान नहीं है बट स्टिल सिटी से तो बाहर है, बहुत ज़्यादा आउटर नहीं है, मार्केट ज़्यादा दूर नहीं है, सीधा ऑटो जाता है, वहाँ से जा सकते हैं। इसका जो हॉस्पिटल है वो कॉलेज के साथ में नहीं बना हुआ है। जो हॉस्पिटल है वो मेन सिटी में है, बहुत ही क्राउडेड जगह पर है, अच्छा खासा पेशेंट लोड है, प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है वहाँ पर। बस के थ्रू हम जाते हैं, बस लेकर के जाती है, ऑटो से भी जा सकते हैं अगर बस अवेलेबल नहीं है। वैसे बस अवेलेबल रहती है। फर्स्ट ईयर में तो हॉस्पिटल का कोई काम नहीं है, सेकेंड ईयर से पोस्टिंग लगती है तो उसके लिए बसेस से ही हम जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। कॉलेज का एरिया भी बहुत बड़ा है बट अभी इतना बड़ा वो नहीं बना हुआ है। कॉलेज का वीडियो मैंने डाला हुआ है, यू कैन चेकआउट। उसके बाद आती है फैकल्टी की बात। तो फैकल्टीज़, एक तो पहली चीज़ यहाँ का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। यार क्लासेस कैंसिल भी नहीं होती हैं यहाँ पे। बाकी कॉलेजेस में क्लास कैंसिल भी होती है, टीचर एब्सेंट भी होते हैं, और मतलब चीज़ें होती हैं ऐसी जो लगता है हम कॉलेज में हैं, बट यहाँ की चीज़ें स्कूल जैसी हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं, रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ के बहुत स्ट्रिक्ट हैं, डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन की चीज़ है एप्रन तुम्हें पहन के रहना पड़ता है कुछ टीचर्स के लेक्चर में, बिकॉज चाहे तुम्हें पसीना भी आ रहा होगा, गर्मी भी लग रही होगी, तब भी तुम्हें एप्रन पहनना है। और ठंड में तो मोटी वाली जैकेट नहीं पहन सकते क्योंकि उसके ऊपर तुम्हारा एप्रन नहीं आएगा। तो ये बहुत डिसएडवांटेज मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है। यू विल फील लाइक कि ये स्कूल है, यहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो स्कूल जैसे हैं। कॉलेज वाली फीलिंग ही नहीं देता। इस चीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट है। टीचर्स जो भी, अगर प्रोफेसर्स की बात करें, वो बहुत अच्छे कॉलेज से पास आउट हैं, सब पास के हैं, सारे आ जाते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती, ठीक है। तो मुझे नहीं अच्छा लगता ये चीज़ तो कि डेली एक तो फर्स्ट ईयर में क्लासेस इतनी सारी होती हैं, फर्स्ट ईयर बहुत एक्टिव होता है, और एक दिन पूरा इतना ज़्यादा हैक्टिक, सच में बहुत ज़्यादा भरा हुआ टाइम टेबल होता है, उसमें तुम्हें बस इतना सा बीच का ब्रेक मिलेगा। तो ये चीज़ होती है। और वो सारे टीचर्स जो हैं वो अच्छी जगह से पास आउट हैं। MAMC हो गया, ठीक है, आगरा का कॉलेज हो गया, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। एम्स दिल्ली के भी हमारे एक सर थे जो फर्स्ट ईयर में थे, अब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। और JRs वगैरह भी आते रहते हैं अपनी हमें पढ़ाने के लिए, जो भी ट्यूटर्स होते हैं
तो वो भी अच्छे कॉलेजेस से आते हैं। हमारी एक मैम है जो कि KGMU से पास आउट है, काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, बहुत नॉलेज है और स्ट्रिक्ट भी है, तो कस के रखेंगे बिल्कुल एकदम, ये ध्यान रखना। उसके बाद आता है कि टाइमिंग क्या रहती है क्लासेस की टाइमिंग। देखो मेरे टाइम पे जो स्केड्यूल था वो 23 बैच के लिए भी सेम था, तो शायद जो अब वाला बैच होगा उसके लिए भी सेम होगा। मैं अपना ही बता देती हूँ कि हमारी 9 to 12 में जो 3 सब्जेक्ट है उनके लेक्चर्स होते थे, एनाट, फिजियो, बायोकेम, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऑल्टरनेट होगी कि पहला इसका हो गया फिर दूसरा इसका हो गया, ठीक है। उसके बाद 12 से 1 का हमारा ब्रेक होता था। देन 1 बजे से 3 बजे तक DH होता है, डाइसेक्शन हॉल में जाते हैं, वहीं बैठते हैं। वहाँ पर भी जो भी प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं ना, जैसे बोन्स हो गई एंड लेक्चर को छोड़ के बाकी चीज़ें, डाइसेक्शन और बोन्स का, ये चीज़ें वहाँ होती हैं। 3 से 5 में होती है 3 लैब्स, हिमैट और क्लिनिकल तो फिजियो की लैब्स हो गई और एक बायोकेम। तो 100 बच्चे 3 के ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ऑल्टरनेट डेज पे वो लैब में जाते हैं। तो स्लॉट होते हैं फ्राइडे को, थर्सडे को, उसमें सेमिनार्स रख दिए जाते हैं, या फिर कभी कभी उसमें फिर से लेक्चर हो जाता है जो ट्यूटर्स लेते हैं। सुबह वाले लेक्चर को तो टीचर्स ही लेंगे, प्रोफेसर्स ही लेंगे, बट जो थर्सडे फ्राइडे को की लैब्स नहीं होती हैं उस दिन DH होता है, बट 3 to 5 में जो लैब्स नहीं होती हैं उसमें क्या हो जाता है, लेक्चर्स हो जाते हैं ट्यूटर्स के। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं या कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते वो ट्यूटर्स पढ़ाते हैं, तो तुम्हें बिजी तो रखेंगे, छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस रहता है टाइम टेबल का, इसी ऑर्डर में फॉलो होता है। इस कॉलेज की जो कट ऑफ जाती है, मैंने किसी वीडियो से ये बनाया है, तो इसकी जो ये डेटा है जो मैंने यहाँ लगा दिया है, ठीक है, ये कट ऑफ है यहाँ की कैटेगरी वाइज। अब आते हैं फ़ीस कि इस कॉलेज की फ़ीस कितनी है जो तुम्हें काउंसलिंग के टाइम पर ही सबमिट करनी है। तो सबसे पहले तो एनुअल फीस फॉर जनरल इज़ 36,000 एंड बाकी सबके लिए इज़ 28,000। और हॉस्टल फीस, हॉस्टल का रजिस्ट्रेशन साथ में करना होता है, तो हॉस्टल की फ़ीस है 4,000 एनुअल। तो टोटल जनरल के लिए हो गया 40,000 और बाकी अदर के लिए हो गया 32,000, ठीक है। इसमें से 10,000 जो है वो सिक्योरिटी है, जो तुम्हारी MBBS कंप्लीट हो जाएगी वो तब वापस आएगी। हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है, हॉस्टल में डबल सीटर रूम ही है, ऐसा नहीं है कि 3 है फिर 2 है फिर 1 हो जाएगा, ईयर वाइज डबलेट रूम ही है, ठीक है। हॉस्टल्स पैरामेडिकल के लिए नहीं है, BSc के लिए है, लड़कों के लिए भी है लड़कियों के लिए भी है। BSc में बेड मिलता है, मैट्रेस मिलती है, गद्दा अपना मत लेकर के आना, और टेबल भी मिलेगी, चेयर भी मिलेगी एंड अलमीरा भी है और एक स्टूल भी है। बाकी अदर चीज़ें जो तुम्हें लेकर के आनी है, हॉस्टल एसेंशियल मैं अलग से बनाऊंगी, उसमें देख लेना, और हॉस्टल का वीडियो भी मैं बनाऊंगी वापस जाके। अभी मैं घर हूँ समर वेकेशंस में, इसलिए अभी नहीं बनाया है, ठीक है। बाकी मेरे ब्लॉग्स में तुम हॉस्टल देख सकते हो, मेरा रूम भी देख सकते हो, रूम टूर भी मैंने डाला हुआ है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं तुम्हें दे सकती थी। और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल ट्राई कि मैं जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूँ उसका। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो दैन डू शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर तुम इस कॉलेज में आ रहे हो तो कम सून, वी विल मीट, बाय बाय।